हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का सोशल साइंस का भूगोल का दूसरा चैप्टर जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वन्य एवं वन्य जीव संसाधन एनसीईआरटी और जेसीईआरटी का ये सवाल हम लेकर आए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके फाइनल एग्जाम के लिए। तो टोटल शुरू से लेकर अंत तक लास्ट तक वीडियो देखिए और आपका कितना यहाँ पे सवाल सही होता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सवाल हम देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का कारण नहीं है। तो प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात को वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कौन सा कारण है आप टिप्पणी जो है वो आपको पहचानना है। सबसे पहला है कि कृषि का प्रसार कर देंगे तो नहीं पहचानेगा, वृहत स्तरीय विकास परियोजनाएं, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्र करना, तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पशुचारण, ठीक है। और ईंधन लकड़ी को एकत्र करना वो क्या बोला है टिप्पणी जो प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का कारण नहीं होगा। कौन नहीं होगा? ऑप्शन सी नहीं होगा, ठीक है। पशुचारण करना और ईंधन लकड़ी को एकत्र करना, यानी कि अगर जानवर अगर चर रहे हैं तो उससे हमें कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है ना। और आप लकड़ी इकट्ठा कर रहे हैं तो उससे भी लकड़ी काट नहीं रही है, इकट्ठा कर रहे हैं, एकत्रित करना, ठीक है, एकत्रित करना, इससे जो है टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के हर्ष का कारण नहीं हो सकता, तो ये नहीं होगा, ठीक है। बाकी सब होगा। देखिए कृषि का प्रसार करोगे, पेड़ पौधों को काटना होगा, ठीक है। वृहत स्तरीय विकास परियोजनाएं, बांध उंध बनाओगे तो उसमें जंगल कटेगा, पेड़ पौधे कटेंगे। यहाँ पे आप देखो तीव्र औद्योगिकरण करोगे, शहरीकरण करोगे, शहर को बसाओगे तो वहाँ पर भी जंगलें कटेगी। बात समझ में आएगी नहीं, लेकिन यही ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन संरक्षण का तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है। यानी कि कौन सा संरक्षण का ऐसा तरीका है जिसमें समुदाय को सीधी भागीदारी नहीं होती है। संयुक्त वन प्रबंधन, चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन या वन्य जीव पशु विहार परिसीमन। देखिए संयुक्त वन प्रबंधन, आप इसमें क्या करोगे, मिलजुल कर काम करोगे, ठीक है। संयुक्त का मतलब ही बोल दिया यहाँ पे मिलजुल के काम करना, तो इसमें तो समुदाय मिल गया ना, समुदाय की भागीदारी हो गया। चिपको आंदोलन भी अकेले नहीं हुआ था, पूरा का पूरा गाँव की औरत लोग मिल करके जो है ना पेड़ से जाकर चिपक जाती थी, तो वो भी तो सामुदायिक हो गया। बीज बचाओ आंदोलन क्या हुआ, इसमें भी जो है लोग शामिल होकर के आंदोलन किए थे, तो ये भी तो हो गया। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है वन्य जीव पशु विहार परिसीमन, तो ये जो आप देखो ये सरकार यानी गवर्नमेंट का है। ये किसका है बाबू? ये जो डी ऑप्शन आप देख रहे हो ये गवर्नमेंट का है ना। तो इसमें जो है इसमें आपका जो है सामुदायिक सीधा नहीं होगा, भागीदारी नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा हमारा, वन्य जीव पशु विहार परिसीमन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगला सवाल में आपसे कह रहा है कि वे जातियाँ जिनके लुप्त होने का खतरा होता है वो क्या क्या कहलाती है। दुर्लभ कहलाएगी, स्थानिक कहलाएगी, संकटग्रस्त कहलाएगी या लुप्त जातियाँ कहलाएगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। लुप्त होने का खतरा है तो भैया उस पर संकट आ गया ना, तभी तो वो लुप्त हो जाएगी। उस पर संकट मंडरा रहा है, अगर आप उसको ध्यान नहीं दोगे तो वो क्या हो जाएगा? लुप्त हो जाएगा। तो संकटग्रस्त जातियाँ, जिसके लुप्त होने का खतरा होता है वो संकटग्रस्त जातियाँ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लुप्त जाति का उदाहरण है। इसमें से आपको बताना है कौन जो है वो लुप्त जाति है। नीली भेड़ है, एशियाई चीता है, एशियाई हाथी है या फिर गेंडा है। कौन होगा इसमें जो लुप्त जाति है, ठीक है। तो लुप्त जाति यहाँ पर कौन हो जाएगा आपका? एशियाई चीता। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, एशियाई चीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा वन और बंजर भूमि जो सरकार के, व्यक्ति और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो वन और जो बंजर भूमि होता है जो सरकार, व्यक्ति और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रक्षित वन कहेंगे, अवर्गीकृत वन कहेंगे, पवित्र उपवन कहेंगे, आरक्षित वन कहेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवर्गीकृत वन। क्या हो जाएगा? अवर्गीकृत वन, ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक अस्थायी वन पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, केरल में या फिर बिहार में। तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। इसको याद कैसे रखेंगे? तो आपको ये याद रखना है यहाँ पे वन की बात कर रहा है, वन मतलब जंगल। तो आप बोलो कि जंगल के मध्य में मुझे जाने में क्या लगता है? डर लगता है। तो जंगल के मध्य में जाने में आपको क्या लगता है? डर लगता है। तो मध्य से क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी द क्रिटिकल प्रजाति में श्रेणी में नहीं आता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, सबसे हट के सवाल पूछा गया। आपके बुक में भी ये सवाल नहीं होगा लेकिन एनसीईआरटी और जेसीईआरटी में ये सवाल आपका अवेलेबल है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी द क्रिटिकल प्रजाति की श्रेणी में नहीं आता है। गुलाबी सिर वाला बत्तख, मोर,
पर्वतीय बटेर, जंगली चीतेदार, उल्लू। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मोर। ठीक है, क्या हो जाएगा? मोर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है, सवाल में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी द क्रिटिकल प्रजाति की श्रेणी में नहीं आता। इसका मतलब है कि मोर को छोड़ के बाकी सब जो है वो किस, ये मोर को छोड़ दीजिए, बाकी ये सब जो तीनों जो है वो क्रिटिकल प्रजाति के अंतर्गत आता है, द क्रिटिकल प्रजाति के अंतर्गत आता है। तो हो सकता है वहाँ पे क्वेश्चन आपको घुमा कर पूछ ले कि बताइए इनमें से कौन जो है क्रिटिकल प्रजाति के अंतर्गत आता है। तो वहाँ पर अगर आपका जंगली चीतेदार उल्लू होगा तो ये भी आ जाएगा, गुलाबी सिर वाली बत्तख होगी तो वो भी आ जाएगी, पर्वतीय बटेर होगा तो वो भी आ जाएगा। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। कह रहा है निम्न में से किस जीव के लिए जैव विविधता बहुत महत्वपूर्ण है। यानी यहाँ पर जितने भी जीव आपको शो कर रहा है, पौधा है यहाँ पे, केचुआ है, मनुष्य है या फिर एलियन है, तो कौन से जीव के लिए जैव विविधता बहुत महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मनुष्य। यानी कि हम लोगों के लिए जो है जैव विविधता बहुत ही क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा जा रहा है कि काला हिरण निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जीवों का है। मतलब कि विलुप्त प्रजाति में आता है, दुर्लभ प्रजाति में आता है, स्थानिक प्रजाति में आता है या फिर लुप्त प्रजाति में आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, लुप्त जाति में आता है। काला हिरण किस में आता है? लुप्त जाति में आता है। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर लेना इसको कि आप जब कहीं गए घूमने के लिए, चिड़ियाघर घूमने गए, तो वहाँ पे हिरन तो आपको दिखी लेकिन काला हिरन नहीं देखा, पता नहीं वो कहाँ लुप्त हो गया था, कहाँ गायब हो गया था। ठीक है, इस तरह से आप याद कर लो, इमेजिन कर लो, भूलोगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है हमारा, कह रहा है कि विभिन्न, है ना, क्या कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के पौधों और प्राणियों को विभिन्न श्रेणियों में निर्धारित कौन सी एजेंसी करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, विभिन्न प्रकार के पौधों और प्राणियों को विभिन्न श्रेणियों में निर्धारित कौन सा एजेंसी करता है। राज्य का वन विभाग करेगा, राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन करेगा या फिर भारत का वन संरक्षण करेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन, IUCN। अगर आपको शॉर्ट में IUCN दे देगा और उसका फुल फॉर्म पूछ लेगा तो यही आपको बताना है। और यही लोग जो है श्रेणी बताता है कि कौन किस श्रेणी में, लुप्त प्रजाति में, विलुप्त है कि दुर्लभ है, तो यही उन लोगों को बताता है। ठीक है, तो इसका आप लोग याद रखना अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है 1952 में प्राकृतिक भारत में निम्न में से किस प्रजाति को विलुप्त घोषित कर चुका है। 1952 में भारत जो है निम्न में से किस प्रजाति को विलुप्त घोषित कर दिया है। तेंदुआ को करा है, गंगा नदी का डॉल्फिन को करा है या फिर काला हिरन को करा है या फिर एशियाई चीता को किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एशियाई चीता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप लोग देख पा रहे हो, इसका क्या हो जाएगा, एशियाई चीता। ठीक है ना, याद रखना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि निम्न में से कौन भारत के वनों और वन्य जीव संसाधनों के प्रबंधन का प्रभारी है। कौन है इसमें से आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास है तो हम इसका डायरेक्ट आंसर आपको बता देते हैं। इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा वन विभाग। कौन है बाबू? वन विभाग है आपका ऑप्शन नंबर सी। हमारे यहाँ, हमारे भारत में कौन इसका देखरेख करता है? तो वन विभाग देखरेख करेगा। ठीक है ना, कौन। क्वेश्चन नंबर 13 पे ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष बाघ परियोजना शुरू किया गया था। 1951 में, 1973 में, 1993 में और 2009 में। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 1973 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है निम्न में से किस राज्य में अस्थायी जंगलों के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है। जम्मू कश्मीर में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में या फिर महाराष्ट्र में। राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। कहाँ है बाबू? मध्य प्रदेश में है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 में करा है हिमालय यव क्या है। एक प्रकार का हिरन है, एक औषधीय पौधा है, पक्षी की एक प्रजाति है, हिमालय में उगाई जाने वाली खाद्य फसल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये क्या है, एक औषधीय पौधा है। ये कई बार एग्जाम में पूछा है इसलिए इसको याद रखिएगा आप लोग, ये एक औषधीय पौधा है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है कि 1991 में संरक्षित प्रजातियों की सूची में पहली बार किस प्रजाति को शामिल किया गया था। कीड़े को, मछलियों को, पौधों को या फिर सरीसृप को। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, सरीसृप, पौधे को, सॉरी, किसको शामिल किया गया था? पौधे को शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन स्थानिक जाति का उदाहरण है। तो स्थानिक जाति का उदाहरण बताइए। एशियाई हाथी होगा, निकोबारी कबूतर होगा, हॉर्नबिल होगा या एशियाई चीता होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका निकोबारी कबूतर। कौन हो जाएगा? निकोबारी कबूतर हो जाएगा स्थानिक जाति का। ठीक है, किसका हो जाएगा? स्थानिक जाति का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 18 पे। कह रहा है चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो चिपको आंदोलन का उद्देश्य मानव अधिकार था, राजनीतिक अधिकार था या फिर कृषि था या फिर वन संरक्षण था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें वन संरक्षण, यानी कि वनों की रक्षा करना था। चिपको आंदोलन क्यों किया गया था, क्यों लोग पेड़ों से चिपक रहे थे? तो वनों की रक्षा करने के लिए ही चिपक रहे थे। ठीक है,
नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला सवाल है हमारा कि सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है। बहुत ही अलग और हट के सवाल है, इसको ध्यान में रखिएगा। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है। राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है, गुजरात में है या फिर पश्चिम बंगाल में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में है। तो सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में आपको बताना है, तो राजस्थान होगा। अब इसको ट्रिक से याद कर लेना। देखो सरिस्का, सरिस्का से हो जाएगा रिस्क। भैया वो रिस्क है, उस राज्य में जाना रिस्क है जहाँ पे राजा लोगों का शासन होता है। भैया हम तो जहाँ रहते हैं वहाँ सरकार की शासन है, यहाँ पे सबको छूट है, कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन ऐसे राज्य में हम लोग नहीं जाएंगे जहाँ पे राजा का शासन हो, तो राजस्थान। ऐसे राज्य में नहीं जाना है जहाँ पे रिस्क का हो, रिस्क हो, रिस्क हो। रिस्क कहाँ होगा, तो राजस्थान में। क्यों? क्योंकि वहाँ राजा लोग का शासन है। ठीक है, ऐसे ट्रिक से याद कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारत में वन्य वनस्पतियों की कितनी प्रजातियां पाई जाती है। तो भारत में वनस्पतियों की कितनी प्रजातियां पाई जाती है, तो 47,000 प्रजातियां भारत में वनस्पतियों की पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। 20 सवाल आपसे हमने पूछा है, इसके बाद इसके अगले वीडियो में इसके आगे के सवाल भी हम जल्दी से लेकर आ जाएंगे। तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। 20 सवाल में आपको कितना सही वो हमें कमेंट